क्योंकि आधे परस्पर बराबर होते हैं। मान लेते मेरा पूरा हाथ है, मैंने इसके आधे बीच में से आधा कर दिया, तो इधर वाला टुकड़ा दोनों बराबर होंगे ना। यही बात वो क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पर कह रहा है। तो ये 5 आपके पास बहुत बेसिक सी बातें हैं यार, मैथ्स की बहुत बेसिक सी बातें, और बेकार का चैप्टर है, मतलब सही बता रहा हूँ, बेकार का चैप्टर है और ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, है ना। जैसे इसी बात को देख लो तुम कि 2 वस्तु सत्य है। उम्मीद है बेटा आपको ये क्लास समझ आई होगी, जिस क्लास में आज हम लोगों ने बेटा 2 से 3 क्वेश्चंस करे। एक सेम वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती है। बेटा पढ़ने में बड़ा कन्फ्यूजन है, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं बेटा आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल इसको आपको समझाता हूँ। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है बेटा आप सभी का इस ब्यूटीफुल से ऐप पीसी डिफेंस के ऐप पर, जहां पे हम लोग एक मिशन के अंदर काम कर रहे हैं, जिस मिशन का नाम है बेटा उत्तराखंड का हर बच्चा पढ़ेगा। और उस मिशन के अंतर्गत क्लास 9th की हम लोग आज क्लास लेके आए हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। बहुत दिनों बाद आप सभी से मिल रहा हूँ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है बेटा तुम लोग रिवाइज कर रहे होंगे, जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए होंगे आप उन सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग मिलेंगे बेटा क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 यानी यूक्लिड ज्यामिति से। यूक्लिड ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, और यूक्लिड ज्यामिति को समझना बहुत जरूरी हमारे लिए हो गया है। तो हम हर एक यूक्लिड ज्यामिति को समझेंगे बेटा आज की इस क्लास में, और इवन समझेंगे ही नहीं बेटा, खत्म करेंगे, क्योंकि वेरी इजी चैप्टर है। मुश्किल से 30 मिनट यानी आधे घंटे की क्लास होगी बेटा, आधे घंटे में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। आपके पास इस चैप्टर में बेटा हमें 2 चीजें पढ़नी है ना। चैप्टर नंबर 05 जो आपके पास है बेटा, इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है। एक तो हमें पढ़नी है यूक्लिड की अभिगृत, और दूसरी हमें पढ़नी है बेटा यूक्लिड की प्रमेयिका। दिख रहा है, यूक्लिड की अभिधारणा है। एक तो अभिगृत पढ़नी है, एक तो ना मुझे हिंदी में बड़ी दिक्कत होने लगती है ना, बहुत समय से हिंदी में पढ़ाया नहीं। अभिगृत पढ़नी है बेटा एक इसमें यूक्लिड की, और दूसरा हमें पढ़ना है बेटा अभिधारणाएं। ये दोनों ही बात हमें इस चैप्टर के अंदर बेटा पढ़नी है, अभिधारणाएं। ठीक है बेटा, अगर मैं मात्राएं वगैरह गलत लगा दूंगा तो आप सही से देख लेना, अपनी बुक में आपको मिल जाएगा। तो अभिगृत आप, ठीक है बेटा, आपके पास है बेटा वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो और एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब बेटा इसका मतलब समझते हैं, वो 2 वस्तुएं बेटा जो किसी एक सेम वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती है। बेटा पढ़ने में बड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं बेटा आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल इसको आपको समझाता हूं। मैंने कहा बेटा ए बराबर है आपके पास बी के, और या सी बराबर है आपके पास बेटा मान लेते हैं डी के। ए किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर है, और सी भी किसके बराबर है बेटा, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है। मान लेते हैं एक ही वस्तु के बराबर, तो सी भी मान लेते हैं बी के बराबर है, ए भी बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है। 2 वस्तुएं बराबर हैं बेटा किसके, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है। ये दोनों वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हैं। दोनों वस्तुएं ए और सी एक ही वस्तु के बराबर हैं, है कि नहीं है। दोनों वस्तुएं ए और सी एक ही वस्तु के बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी ए बराबर बेटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके सी के बराबर हो जाएगा। अगर ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है तो ए और सी आपस में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे मेरी जान, बराबर हो जाएंगे। मतलब इसको ऐसे समझो, अभिषेक पठोई मान लेते हैं अमन के बराबर है, ठीक है, और ऋषि भी अमन के बराबर है। हाइट की बात करते हैं, अभिषेक पठोई की हाइट अमन की हाइट के बराबर है, और ऋषि की हाइट भी अमन की हाइट के बराबर है। इसका मतलब अभिषेक पठोई की हाइट किसके बराबर है बेटा, अमन के बराबर। ऋषि की हाइट किसके बराबर है बेटा, अमन के बराबर। इसका मतलब अभिषेक पठोई और ऋषि की हाइट भी क्या होगी बेटा, आपस में बराबर होगी। यस और नो, यही पहली थ्योरम कहना चाह रही है बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन, यही पहली थ्योरम कहना चाह रही है। दूसरी अभिगृत कहती है बेटा यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, मान लेते हैं ए बराबर आपके पास बी है और बी बराबर आपके या सी बराबर आपके पास डी है। अगर ये दोनों बराबर हैं, ए बराबर बी है और सी बराबर डी है, तो पता है क्या होगा बेटा, तो आपको बताता हूं, तो पता है क्या होगा बेटा कि अगर मैं इनके बराबर्स को जोड़ूं, मतलब ए प्लस सी बेटा किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, बी प्लस डी के। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बी प्लस डी के। वेरी इंपॉर्टेंट, ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बी प्लस डी के। तो यदि 2 बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, ये 2 बराबर थे बेटा, इनको बराबरों में जोड़ा, ए बराबर बी था, सी बराबर डी था, इनको बराबरों में जोड़ा, मतलब ए प्लस सी जोड़ा बी प्लस डी, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। अगर ए और बी बराबर है और सी और डी बराबर है तो ए प्लस सी और बी प्लस डी भी क्या होगा प्यारे बच्चे, बराबर होगा। आगे देखते हैं,
यदि दो बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। इसी की तरह है सेम, मान लेते हैं आपके पास a b के बराबर है, c d के बराबर है, तो a माइनस सी बराबर होगा बेटा किसके, b माइनस डी के। a माइनस सी किसके बराबर होगा प्यारे बच्चे, b माइनस डी के। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, कह रहा वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती मतलब होता है बेटा एक दूसरे के ऊपर, मतलब अगर मैंने ये हाथ मेरा इस हाथ के ऊपर है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, संपाती है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों मेरे हाथ क्या है बेटा, बराबर हैं। इसका मतलब मेरे दोनों हाथ क्या है, बराबर हैं, है ना। इसका मेरे दोनों हाथों संपाती एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब ये दोनों हाथ मेरे क्या है बेटा, एक दूसरे के बराबर है ना। तो यही बोल रहा है बेटा वो कि कह रहा बेटा दो वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर ये दोनों हाथ एक दूसरे के संपाती हैं तो ये दोनों के दोनों हाथ मेरे क्या है बेटा, बराबर है। बेटा क्या है, बराबर है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। सॉरी, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मान लेते मैंने एक डब्बा बनाया, ये अपने आप में एक पूर्ण है, इसका एक भाग मैंने ले लिया, इसका मैंने एक क्या ले लिया बेटा, भाग ले लिया। तो ये पूरा का पूरा आपके पास क्या था बेटा, पूर्ण था, और ये आपके पास बेटा भाग है। तो बस बताओ कौन बड़ा है, कौन बड़ा है सर, पूर्ण भाग से बड़ा होता है। पूर्ण जो है वो क्या है, उसका एक भाग है, पूरे का एक भाग, पूरे का एक भाग, तो बड़ा कौन होगा, पूरा होगा ना। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण जो होता है बेटा वो अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम देख के समझ गए। आगे देखते हैं बेटा, कह रहा एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने, एक ही वस्तु के दुगने क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। मतलब अगर मैंने कहा a जो बराबर है वो 2b के बराबर है, एक ही वस्तु के दुगने, और a जो है ना बेटा ये आपके पास मान लेते हैं 2c के भी बराबर है। एक ही वस्तु के दो गुने, ये दोनों के दोनों एक ही वस्तु के दो गुने 2b 2c, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। इस वस्तु का दुगना ये है, और मान लेते हैं आपके पास एक ही वस्तुओं के दुगने, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर। इसको ऐसे समझो बेटा, मान लेते हैं a बेटा आपके पास किसके बराबर है बेटा, 2b के बराबर है, और b आपके पास बेटा किसके बराबर है, 2c के बराबर है मान लेते हैं, है ना। या d, या ये मान लेते हैं आपके पास ये x किसके बराबर है, मान लेते हैं 2c के। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है बेटा, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि a और x भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, a और x भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। a और x भी आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने, इसका दुगना ये, इसका दुगना ये, तो अगर इसका दुगना ये है, इसका दुगना भी ये, इसका दुगना भी, सॉरी ये मान लेते हैं यहाँ पे b है ना भाई, इसका दुगना ये है और x का दुगना भी यही है ना। a बराबर 2b, x बराबर 2b, इसका मतलब a और x भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। आगे थ्योरम पढ़ेंगे, कह रहा है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये कोई लाइन है वस्तु, इसका आधा आधा कर दिया, मान लेते हैं ये a है, ये आपके पास c है, ये b है, तो इसका मतलब ab किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ac के बराबर हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। मान लेते हैं मेरा पूरा हाथ है, मैंने इसके आधे बीच में से आधा कर दिया, तो इधर वाला टुकड़ा दोनों बराबर होंगे ना। यही बात वो क्या कह रहा है बेटा, यहां पर कह रहा है। तो ये 5 आपके पास बहुत बेसिक सी बातें हैं यार, मैथ्स की बहुत बेसिक सी बात है, और बेकार का चैप्टर है, मतलब सही बता रहा हूं, बेकार का चैप्टर है, और ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, है ना। जैसे इसी बात को देख लो तुम कि दो वस्तुओं के, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु का आधा कर दें तो वो परस्पर क्या होते हैं बेटा, बराबर आपके पास होते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास आ जाता है बेटा यूक्लिड की अभिधारणाएं। 5 अभिधारणाएं हुआ करती थी, अब आपके पास एक रिड्यूस हो चुकी है, यानी अभी आपके पास 4 अभिधारणाएं बची हैं। क्या है 4 अभिधारणाएं, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब आपके पास पहली अभिधारणा ये कहती है बेटा, पहली अभिधारणा ये कहती है, ध्यान से समझना बेटा, मैं चारों अभिधारणा आपको समझाऊंगा। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक आपके पास मान लेते हैं 2 बिंदु है ना, दोनों बिंदुओं से बस एक ही रेखा खींची जा सकती है। मतलब अगर आपके पास 2 बिंदु हैं तो उन दोनों बिंदुओं से आप एक ही रेखा खींच सकते हो। मैंने कहा एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों से जाती हुई रेखा खींचो। ऐसे खींचोगे और कैसे खींचोगे इसके अलावा, मैंने कहा मेरी 2 उंगलियां, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई रेखा खींचो, तो ये वाली रेखा होगी जो इन दोनों बिंदुओं से जा रही। इसके अलावा कोई और रेखा हो सकती है क्या, जो इन दोनों में बिल्कुल फिंगर के टिप पे पॉइंट मान लेना, जो उन दोनों बिंदुओं से होकर जा सके, इसके अलावा कोई रेखा हो सकती है नहीं। तो 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यही अभिधारणाएं बोल रहा है बेटा। यही पहली अभिधारणा आपके पास है कि 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा 2 को समझेंगे बेटा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लेते हैं बेटा आपके पास ये एक रेखा है, शांत रेखा है, ठीक है बेटा,
इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं बेटा और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित रूप से, है ना, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक अगर लाइन आपके पास है लाइन, तो ये लाइन सिर्फ इतनी नहीं है, इस लाइन को आप यहाँ बढ़ा लो और बढ़ा लो, इधर और बढ़ा लो बेटा। तो एक रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, कितना भी खींच लो। अगर आपके पास ये बना है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं तक है, नहीं, इसको कितना भी खींच लो, कितना भी खींच लो। तो एक शांत रेखा को बेटा अनिश्चित रूप में बढ़ाया जा सकता है। तीसरी थ्योरम क्या कहती है प्यारे बच्चे, कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लेते हैं मैंने आपको ये पॉइंट माना, ये सेंटर आपके पास, मैंने कहा इस सेंटर से 3 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर दूर एक सर्कल खींचो, तो वो ऐसा सर्कल हो सकता है। इसके अलावा कोई सर्कल इस संसार में पैदा नहीं हुआ जो एक इस बिंदु से हो। मैंने एक सर्कल बनाया, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मैंने एक सर्कल बनाया जिसका केंद्र मैंने यहां पे रखा और इससे 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर, तो एक वृत्त बना। और कोई दूसरा वृत्त बना के दिखा दो, केंद्र यही होना चाहिए, और कोई दूसरा वृत्त बना के दिखा दो, केंद्र यही होना चाहिए और त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो वो दूसरा वृत्त कोई और बन ही नहीं सकता, वो वृत्त बनेगा भी तो यही वृत्त बनेगा। मतलब अगर आपके पास केंद्र निश्चित है, त्रिज्या निश्चित है, फिक्स है, तो आप एक ही वृत्त बना सकते हो, एक केंद्र एक त्रिज्या से एक वृत्त बना सकते हो, कोई दूसरा वृत्त नहीं बना सकते। मैंने आपको कहा एक आपके पास में केंद्र ये फिक्स कर दिया मैंने कहा आपको 7 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, तो आप 7 सेंटीमीटर का वृत्त ऐसा बनाओगे। कोई दूसरा आ जाए जरा, कोई और दूसरा वृत्त बना देगा, सेम बिंदु से बनाना है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है, वो भी तो यही बनाएगा, सेम ही तो वृत्त बनेगा, है ना। बात समझ रहे हो? इसे स्क्रॉल कर देना, मुझे नीचे कमेंट दिख जाए ताकि बोले इसे स्क्रॉल, हाँ समझ गए। तो बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, एक बिंदु एक त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, यही उसने कहा, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। आगे, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते। अरे भाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। भाई सभी समकोण मतलब 90 डिग्री हो गया, भाई सही बात है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, या सभी 90 डिग्री एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये बात तो सही है। समकोण मतलब 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चारों अभिधारणाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसान है। पहली अभिधारणा कहती है कि 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। बोलो मेरे साथ, यूक्लिड की पहली अभिधारणा, 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दूसरी अभिधारणा कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये बढ़ा दिया मैंने, एक रेखा आपके पास शांत है, उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, दूसरी अभिधारणा। तीसरी अभिधारणा, किसी को केंद्र मानकर, किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर एक त्रिज्या आप ले लो, उससे एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। चौथी अभिधारणा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यही आपके पास इंपॉर्टेंट था। 7 अभिकृति थी, 4 अभिधारणाएं थी, और यही इस चैप्टर का कंक्लूजन, यही इस चैप्टर में क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। कैसी है बेटा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। जरा मुझे रिमोट दे दो, इस ओबीएस वाले पोर्शन में खोलियो, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है तो मैं उजाला कर दूं। ये ओबीएस खोलिए, ओबीएस, इसमें एक्सपोजर में जाएंगे, इसको गेन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अंधेरा लग रहा है वीडियो में ना। चलो बैक कर दो, उधर ही आ जाओ, ठीक है बेटा। अब हम इसके बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सारे क्वेश्चन करके बेटा इस चैप्टर के फायदा नहीं है, हम लोग कुछ ही क्वेश्चन करेंगे जो कि अच्छे क्वेश्चन है, लाइक ये वाला, है ना, लाइक ये वाला क्वेश्चन करेंगे आपके पास, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम वही क्वेश्चन उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको करने नहीं है, कोई जरूरत नहीं करने की, ये आपके पास पॉइंट है, फिगर तो बना ही रखा है यहाँ पे, है ना। कह रहा बेटा यदि AC बराबर BD है तो AC गिवन हमें बेटा, यानी हमें दिया है इसमें, इस चित्र में हमें दिया क्या है बेटा कि AC बराबर है BD के, है ना। AC किसके बराबर है बेटा, BD के बराबर है, ठीक है। हमें सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, हमें सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, ठीक है। हमें बेटा ये दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है क्या, AB बराबर CD, AB बराबर CD, ठीक है। कुछ और भी देखा क्या क्वेश्चन में, कुछ और तो देखा होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। हाँ ये देखा, ये दोनों एक साथ होने थे बेटा ना, ये मैंने अलग अलग कर दिए हैं। यदि प्रश्न 4 ने, चलो अभी देखते हैं बेटा कैसे करना है इसको, देखते हैं, है ना। तो आपको बेटा क्या सिद्ध करना है, क्या दिया है वो आपने लिख दिया। आपको दिया है बेटा AC बराबर है आपके पास BD के, AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC, AC को लिख सकते हो बेटा आप AB प्लस BC। सिमिलरली बेटा BD को आप लिख सकते हो क्या, BC प्लस, क्या हो जाएगा बेटा, BD को आप क्या लिख सकते हो, BC प्लस CD लिख सकते हो, यस और नो। देखो बेटा आपको सबसे पहले देखना है कि आपको दिया क्या है बेटा, आपको दिया है AC बराबर BD, आपको सिद्ध क्या करना है बेटा, आपको सिद्ध करना है AB बराबर CD, आपको AB और ये CD दोनों के दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। तो आपको दिया जो था AC बराबर BD जो आपको दिया था आपने वो लिख दिया,
AC को बेटा मैंने लिखा, AC को मैंने लिखा AB प्लस BC, AC को लिख दिया AB प्लस BC। BD को बेटा मैंने लिखा BC प्लस CD, BD को मैंने लिख दिया बेटा BC प्लस CD। देखो 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 जरा ध्यान से देखो बेटा, BC से BC कट जाएगा, AB बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, CD आ जाएगा बेटा। यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था, है ना, कि भाई AC और BD बराबर हैं, AC और BD बराबर है, हमें ये सिद्ध करना है। जो दिया था वो लिखा, AC को लिख दिया मैंने बेटा AB प्लस BC लिख सकता हूँ, BD को बेटा मैंने लिख दिया BC प्लस CD लिख सकता हूँ। BC से BC कट गया, AB और CD आपस में एक दूसरे के क्या हो गए मेरी जान, बराबर हो गए। क्या हो गए मेरी जान, दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। समझ गए बात। चलिए अगला एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई अच्छा सा। अगर कोई अच्छा सा होगा मैं तभी क्वेश्चन उठाता हूँ, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नहीं उठाता। जैसे ये देख लो आप, कह रहा यदि दो बिंदुओं आपके पास है बेटा, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है। चलो देख लेते हैं, आपके पास दो बिंदु है, क्या, A और B, इसके बीच एक बिंदु है बेटा जो आपके पास कौन सा है, इसके बीच एक बिंदु है C जो कि यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, C ऐसा स्थित है कि आपके पास AC बराबर क्या है बेटा, BC, यानी C मध्य बिंदु है ना, ये आपके पास गिवन है ना, AC बराबर BC। तो हमें बेटा सिद्ध कीजिए, है ना, हमें सिद्ध करना है बेटा। बाबू हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देख लेते हैं बेटा कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हमें ये सिद्ध करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे बेटा, आपको दिया है AC और BC बराबर है, आपको सिद्ध करना है AC जो है ना वो AB का आधा है। कर सकते हैं बेटा, आपको क्या गिवन है, AC बराबर BC, ठीक है। अब देखो मैं AB को क्या AC प्लस BC लिख सकता हूं, क्या मैं AB को AB बराबर AC प्लस BC लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर। AB को मैंने AB लिख दिया बराबर AC को मैंने AC लिख दिया प्लस BC और AC बराबर है बेटा, BC और AC क्या है, बराबर है। तो BC की जगह पे मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे AC, तो ये AB बराबर हो गया आपके पास 2AC, है ना बेटा। 2 अब ये आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा अपॉन में, तो 1/2 AB बराबर क्या आ जाएगा बेटा, AC आ जाएगा। 1/2 AB बराबर AC, 1/2 AB बराबर AC। यही बात प्यारे बच्चे हमें क्या करनी थी बेटा, सिद्ध करनी थी। यही बात हमें क्या करनी थी बेटा, सिद्ध करनी थी। फिर देखना क्या हुआ, आपको दिया था बेटा A और B के बीच में एक बिंदु है C, इस प्रकार है कि AC बराबर BC, मैंने लिख दिया AC बराबर BC। हमें ये सिद्ध करना था, ठीक है, ओके, मैंने देख लिया क्या सिद्ध करना है। मैंने कहा AB जो है ना वो AC प्लस BC के बराबर होगी, सब आपने कहा होगी। सर AB को AB लिखा, AC को AC लिखा, BC और AC बराबर है, तो BC की जगह पे AC लिख दिया, AC प्लस AC 2AC हो गया, 2 अपॉन में चला गया। यही बेटा प्यारे बच्चे हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था बेटा, यही हमें क्या करना था मेरी जान, सिद्ध करना था। तो आपको तो बस इस चैप्टर में ना बस, बाकी और कुछ नहीं है। कौन कथन सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स से कुछ देख लेते हैं, कह रहा एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। नहीं, एक बिंदु से तो पता नहीं, एक बिंदु आपके पास है, देखो एक बिंदु, एक रेखा ये खींच दो, से एक ही खींच दो, ये बिंदु लाल कर देते हैं, ठीक है। ये इस बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, ये खींच दो, 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 इनफाइनाइट अनंत रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। बट दो बिंदुओं से, माना मैंने आपको दो बिंदु दे दिए, मैंने आपको दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, बस दो बिंदुओं से होने वाली एक ही रेखा खींची जा सकती है, और कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। तो एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है बेटा, है ना, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, दो बिंदु से बस एक रेखा खींच सकते हो, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हो। इसने कहा एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, यानी ये आपके पास हो गया बेटा असत्य। क्या हो गया बेटा, ये आपके पास ये स्टेटमेंट होगी असत्य। आगे आ जाओ, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। कह रहा दो अलग अलग बिंदुओं से जाने वाली कितनी रेखाएं, असंख्य। सही कह रहे, बताओ ये बात सही कह रहा, चलो कमेंट करो, मैं जवाब का वेट कर रहा हूं। कह रहा दो बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, जवाब दो बेटा, सत्य की असत्य, दो बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, सत्य है कि असत्य है, बताओ सत्य है कि असत्य है। दो बिंदुओं से, दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, सत्य है कि असत्य, बोलिए तो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऋषभ कह रहा है ये बात क्या होगी बेटा, बताओ सत्य होगी असत्य होगी, बताओ सारे बच्चे कमेंट करो फटाफट कि दो बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, ये बात सत्य है कि असत्य है,
चलो ये बात बेटा आपके पास, बहुत देर लगाते हो कमेंट करने में तुम लोग यार, तुम्हारा सिस्टम स्लो है क्या? ये बात बेटा असत्य है, क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है बेटा, दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आगे देख लो बेटा, कह रहा है एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, सत्य है। ये भी हमने अभिकृत में पढ़ा भी था ना, सॉरी अभिधारणाएं में पढ़ा था कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है, बिल्कुल सत्य, ये भी सत्य है। अगर दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। आकृति, यदि ए बी और पी क्यू बराबर हैं, पी क्यू और एक्स वाई बराबर है तो ए बी और एक्स वाई बराबर होंगे, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा? सत्य है। ये स्टेटमेंट भी क्या है प्यारे बच्चे आपके पास? सत्य है ना? क्या है स्टेटमेंट बेटा? ये आपके पास सत्य है। उम्मीद है बेटा आपको ये क्लास समझ आई होगी, जिस क्लास में आज हम लोगों ने बेटा 2 से 3 क्वेश्चंस करे। 2 से 3 क्वेश्चन करने के अलावा हमने यूक्लिड की 7 अभिकृतियाँ देखी और अभिधारणाएं भी देखी, है ना बेटा? अभिकृतियाँ देखी और अभिधारणाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है मेरी जान तुझे ये चैप्टर समझ आया होगा, है ना बेटा? ये चैप्टर तुझे कैसे आया होगा बेटा? समझ आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है तुझे ये वाला चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? क्या देखा हमने इस चैप्टर में? हमने इस चैप्टर में देखा बेटा यूक्लिड की, हमने सबसे पहले देखा कि यूक्लिड की 5 अभिकृतियाँ क्या हैं, यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं क्या हैं, सॉरी यूक्लिड की 7 अभिकृत क्या है हमने वो देखा, यूक्लिड की 4 अभिधारणाएं क्या है हमने वो देखा बेटा। और इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस देखे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछने के चांस रहते हैं। और ये चैप्टर इतना ही है बेटा। कल हम लोग सेम 8:30 बजे आपको मिल रहे हैं बेटा एक नए चैप्टर के साथ, यानी रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण वाला चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 लेके आ रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, है ना? और लगभग 2 या 3 लेक्चर शायद उसके लगाए हैं बेटा, वो 2-3 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश करने वाले, खल्लास करने वाले हैं। ठीक है बेटा? होप सो तुझे बात समझ आएगी। बार बार एक बात कहता हूँ मेरी जान, रिवाइज जरूर करना बेटा, रिवीजन जरूर करते रहो, है ना? क्लास जिस दिन क्लास नहीं होती है आपका खुद से काम होना चाहिए बेटा रिवाइज करना, तो रिवाइज जरूर करते रहो। बार बार मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको रिविजन करते रहना है। समझ गए बात? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। डायलॉग याद रखना, टाटा बाय बाय और टेक केयर। चलिए भाई।